नमस्कार दोस्तों, आरवी गोट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और हल्की ठंड की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, ठंड में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उन विषयों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव होता है। दोस्तों, बरसात बीत चुकी है और ठंड की शुरुआत है। ऐसे में बकरियों के पेट में कीड़े तेजी से बढ़ते हैं। हमें इस समय बकरियों की डिवॉर्मिंग अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि ठंड में बकरियों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। पेट में कीड़े नहीं होंगे तो बकरियों को पूर्ण पोषण मिलेगा और बकरियां पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, हमें सर्दियों में एक खतरा और भी बकरियों के लिए हो जाता है, वो है पीपीआर का खतरा। इसलिए दोस्तों, हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि ठंड की शुरुआत में ही हम अपने जानवरों का पीपीआर ज़रूर कर लें, क्योंकि पहले बकरियों को सर्दी होती है, फिर निमोनिया होता है और उसके बाद दोस्तों इनको पीपीआर हो जाता है। इसलिए हमें इन्हें पीपीआर की वैक्सीन अवश्य लगा लेनी चाहिए ठंड की शुरुआत में ही। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फार्म की छत पर हम इस समय खड़े हैं और छत पर इस समय पैरा बिछाया जा रहा है। ये धान की पुआल है और इसको बिछाने का एक लाभ ये है कि जो शीत होती है, ओस होती है, वो फार्म पे नीचे ना जाए और जो फार्म के अंदर का वातावरण है, टेम्परेचर है, तापमान है, वो मेंटेन रहे। दोस्तों, होता क्या है, दिसंबर और जनवरी में शीत बहुत तेज़ी से गिरती है और ये शीत इस प्रोफाइल शीट को भी क्रॉस करके नीचे ओस की बूंदें पहुंच जाती है और नीचे ओस टपकती है। दोस्तों, इसको करने से फार्म का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता ही है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि अंदर का तापमान भी बना रहता है। दोस्तों, देखिए, फार्म के इस हिस्से में पूरी तरह से ये पुआल बिछाया जा चुका है और इस हिस्से में बिछाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, इसको बिछा लेने के बाद में इसके ऊपर से हम इसे पन्नी से भी कवर करेंगे, ताकि ओस की बूंदें इससे गिर जाएं और नीचे तक ना पहुँचें और जिससे सीट में भी जंग ना लगे, इसलिए इसको हम बांध रहे हैं। पिछली बार दोस्तों हम लोगों ने इस पन्नी को नीचे की तरफ से बिछाया था। ये पिछली बार का पुआल है। नीचे से बिछाने में दोस्तों ये रहता है कि ये बहुत ही चिकना हो जाता है। हवा आंधी चलने पे पैरा बहुत ही आसानी से उड़ जाता है। हालांकि इसे हम लोग तार से बांधते हैं, उसके बाद भी ये रुक नहीं पाता है। तो इस बार डिसाइड ये हुआ कि इस पन्नी को इसके ऊपर से बिछाया जाएगा और अच्छे से तारों से बांध दिया जाएगा, क्योंकि इसे बिछाने में ही पन्नी को नीचे से पैरा सरक रहा था। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि पन्नी को ऊपर से बांधा जाएगा और पैरा नीचे रहेगा, जिससे कि पैरा पूरे सीज़न भर अच्छे से काम करे। और ये पैरा दोस्तों गर्मियों में भी काम हम लोग के आएगा। गर्मियों में जब बाड़े का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उस वक्त भी ये पैरा अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, ये फार्म मैनेजमेंट के छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कि आप बाड़े को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, फार्म के आसपास आप देख रहे होंगे कई तरह के पेड़ उगाए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर से नीम है और सैजन के पेड़ भी लगाए गए हैं, जिससे इन बकरियों को उचित पत्ते भी मुहैया कराए जा सके और बरसात के दिनों में या ठंडियों में चारा ना पाने की दशा में इन पत्तों को तोड़ के खिलाया जा सके। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम अपना सकते हैं, जिससे फार्म के टेम्परेचर को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि पैरा बहुत ही अच्छे तरीके से मोटे लेयर में बिछाया जा रहा है।
इनकी काफ़ी मोटी लेयर बिछाई जा रही है और उसके बाद इन्हें तार से भी बांधा जाएगा। धीरे धीरे करके पूरे शेड के ऊपर पैरा डाला जाएगा और फिर वो एक इस तरह का रूप ले लेगा कि ये पूरे शेड पे कवर कर जाए। दोस्तों अब मैं नीचे की तरफ चल के आपको दिखाता हूँ कि हमने फार्म में इस समय पर्दे भी लगा दिए हैं, पर्दों को कैसे बांधा गया है। आइए मैं आपको नीचे से इसका एरिया दिखाता हूँ कैसे पर्दे लगाए गए हैं। दोस्तों इस समय धान की कटाई हुई है तो इसलिए भारी मात्रा में पुआल इकट्ठा कर लें, जिससे ठंड में आप जानवरों की बैठने का उचित प्रबंधन कर सकें। ख़ास तौर से जो फर्शें कंक्रीट की और सीमेंट की होती हैं उनमें ठंड अधिक होती है, तो उनमें बकरियों के डायरेक्ट बैठने से ठंड लग सकती है। इसलिए पहले आप पुआल बिछा दें या लकड़ी के तख्त लगा सकते हैं। अगर आपका प्लास्टिक फ्लोरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोई समस्या ही नहीं, परंतु अगर नहीं है तो ज़मीन पे बकरियों के बैठने के लिए उचित प्रबंधन कर लें और इस तरह से पैरा इकट्ठा कर लें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फार्म के देखिए चारों तरफ तिरपाल लगा दी गई है। ये देखिए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मैं आपको चारों तरफ से इसका व्यू दिखाता हूँ। और जहाँ आवश्यकता नहीं है आप खोलना चाहते हैं तो इसको आप ऊपर की तरफ फोल्ड करके बांध दें। जैसे गेट है तो इसको ऊपर की तरफ बांध दिया गया है, जिससे बकरियां आराम से धूप भी खा सकें। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने फार्म को कवर कर रखा है कि कहीं से भी हवा ना जाए बाड़े में और बकरियां सुरक्षित रहें। क्योंकि दोस्तों दिसंबर के महीने में जब बर्फीली हवाएं चलेंगी तो यही तिरपाल आपके जानवरों को सुरक्षित करेगा और बचाएगा। और दोस्तों हमें थोड़ा सा ध्यान आहार प्रबंधन पे भी देना पड़ेगा। ख़ास तौर से हरा चारा जो होता है कोशिश करें कि आप एक दिन पहले ही काट लें, उसे अगले दिन खिलाएं, दाने की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने फार्म के आसपास इस तरह से सहजन के पेड़ ज़रूर उगा लें। ये सहजन के पेड़ ठंडियों में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन पेड़ों को आप लगा सकते हैं, जिससे कि ठंडियों में ये चारे के रूप में काम आएंगे और बकरियों को पौष्टिक आहार मिलेगा। देखिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर पे ये मोरिंगा के पेड़ लगाए गए हैं। दोस्तों इस तरह से आपको फार्म मैनेजमेंट करना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं ठंडियों में आहार प्रबंधन पे जल्द ही एक नए विषय पर वीडियो लेके आप लोग के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।